स्टूडेंट्स, आपका पॉलिटिकल साइंस की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। और उससे पहले हम अध्ययन करेंगे वेवल प्लान और कैबिनेट मिशन का। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 इन सब का हमने अध्ययन किया। अगस्त प्रस्तावों को हमने जाना, क्रिप्स मिशन के बारे में हमने जाना। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, जो कि है वेवल योजना। देखिए 1943 में लॉर्ड वेवल जो थे ये भारत के वाइसरॉय नियुक्त हुए थे। और अभी तक जो एक गतिरोध चला आ रहा था कि भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित जो की जाएगी वो किस प्रकार से की जाएगी, उस गतिरोध को, उस अवरोध को समाप्त करने का विचार इसमें किया गया था। और इन्होंने अपने जो विचार थे उसे रेडियो ब्रॉडकास्ट के थ्रू इन्होंने जनता को अवगत कराया। तो कुछ इन्होंने योजना सामने रखी थी, जैसे कि जब तक नया संविधान नहीं बनता है तो जो वायसरॉय है इसकी जो कार्यकारिणी है उसका पुनर्गठन किया जाएगा, उसे रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। और उसमें से जो अधिकतर सदस्य हैं वो लिए जाएंगे भारतीय नेताओं में से। वायसरॉय की जो वीटो पावर है उसे ख़त्म नहीं किया जाएगा और जो विदेशी मामले हैं वो भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे काफ़ी हद तक। ये इस तरीके से इसके अंतर्गत कुछ प्रोविज़न्स थे। अब इस पर विचार विमर्श करने के लिए भारतीय नेता हैं, जो कांग्रेस है उसके नेता, मुस्लिम लीग के नेता, ये वेवल से मिले और इन्होंने जो अपने विचार थे वो उनके सामने रखे, इन पर डिस्कशन हुआ। तो मोहम्मद जिन्ना जो है वो भी वेवल से मिले और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसे ही एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी मानी जाए मुस्लिमों की, बाहर से कोई अन्य व्यक्ति ना लिया जाए। लेकिन इस बात को वेवल के द्वारा ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया गया कि कांग्रेस है या फिर जो अन्य एरियाज़ हैं जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एरिया, तो वहाँ पे भी क्या है कि मुस्लिम व्यक्ति हैं। तो इन सुझावों पर काफ़ी दिनों तक विचार विमर्श हुआ और उसके बाद फाइनली जो सम्मेलन था वो असफल ही रहा और समाप्त हो गया। तो जो अगस्त प्रस्ताव थे वो भी सक्सेसफुल नहीं रह पाए। क्रिप्स मिशन के द्वारा सुझाए प्रस्ताव थे उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया था और जो वेवल प्लान था ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा। उसके बाद बात आती है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन जो है इसके सदस्य 1946 में भारत पहुंचे थे, 24 मार्च 1946 को। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि इसमें कितने सदस्य थे और उनके हेड कौन थे। तो इसमें 3 सदस्य थे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 सदस्य थे जिसमें से जो हेड थे उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। बाकी के 2 व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर, स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स का नाम आप पहले भी क्रिप्स मिशन के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। अब क्रिप्स मिशन जो थे उसके द्वारा सुझाए प्रस्तावों को तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। कैबिनेट मिशन ने अपने कुछ प्लान रखे। तो कांग्रेस के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा हालांकि पहले तो कुछ ऑब्जेक्शंस लाए गए, लेकिन फाइनली दोनों ने ही कैबिनेट मिशन जो था उसको स्वीकार कर लिया। तो इसके अंतर्गत एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, एक ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी गई थी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक सेटिस्फाई किया। बाद में इसके द्वारा जो सुझाए गए प्रस्ताव थे, जो प्रपोजल्स थे, उसके तहत बाद में संविधान सभा का गठन हुआ। तो ये था कैबिनेट मिशन, जिसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे।
अब बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस प्रकार से अस्तित्व में आया? उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, और क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि 30 जून 1948 तक भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो समाप्त हो जाएगा। तो उनके द्वारा ये अपनी एक प्लान रखा गया था। जब ये घोषणा हुई तो उसके बाद में मुस्लिम लीग ने आंदोलन शुरू कर दिया, और आंदोलन के द्वारा अपने डिमांड सामने रखी गई कि पहले तो भारत का विभाजन किया जाए। तो उस समय जो वॉइसरॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने पार्टीशन की, विभाजन की एक योजना अपनी पेश की, उसे कहा जाता है माउंटबेटन प्लान। इस प्लान को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट कर लिया और मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था वो बनाया, और उसके बाद में उसको लागू किया गया। तो कुछ इसके फीचर्स जो हैं, कुछ इसकी जो विशेषताएं हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो माउंटबेटन प्लान के अनुसार यह जो एक्ट था ये 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट थी, उसमें रखा गया था, और 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत हो गया था। इसके कुछ प्रोविज़न्स थे, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी। अब अधिराज्य क्या होते हैं उनके बारे में हम जान चुके हैं। वॉइसरॉय का जो पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा, और दोनों जो डोमिनेंट स्टेट हैं, दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगा, लेकिन उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। फिर जो दोनों राज्य हैं उनकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, और उनको संविधान बनाने का अधिकार होगा। और दोनों देशों के लिए जो अलग अलग संविधान सभा है उसका गठन किया जाएगा। अब जब तक वर्तमान जो संविधान सभा है वही, जब तक नया संविधान नहीं बनता है, नया संविधान लागू नहीं होता है, तब तक वह विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। और ये कौन से एक्ट के तहत कार्य करेगी? भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट था उसके तहत कार्य करेगी। अब एक तो ब्रिटिश प्रांत हुआ करते थे और एक भारतीय रियासतें या देशी रियासतें हुआ करती थी। तो जो देशी रियासतें थी उनके सामने कुछ उनको स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहें तो भारत डोमिनेंट के साथ में भी रह सकती हैं, जुड़ सकती हैं, या चाहें तो पाकिस्तान डोमिनेंट के साथ में भी जुड़ सकती हैं। और तीसरा ऑप्शन उनके सामने ये था कि वो चाहें तो स्वतंत्र भी रह सकती हैं। फिर अब ये भारत और पाकिस्तान जो बने थे, इनकी सीमा का निर्धारण भी होना था, तो इसके लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया, और उसके अध्यक्ष थे सर रैडक्लिफ। तो जब 15 अगस्त 1947 आएगा, यानी कि 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर जो ब्रिटिश संप्रभुता अब तक चली आ रही थी उसकी समाप्ति की घोषणा की गई। फिर ब्रिटिश शासक अब तक क्या करता था? विधेयकों पर मताधिकार का प्रावधान था, तो वह, और साथ में स्वीकृत करने का जो अधिकार था विधेयकों को, तो उस अधिकार से उसको वंचित कर दिया गया। इस प्रकार से ये इसके कुछ प्रावधान थे। फाइनली 14-15 अगस्त 1947 की जो मिडनाइट थी, तो भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हुआ। इतने लंबे समय से जो ब्रिटिश शासन रहा था उसकी समाप्ति हुई।
1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसने भारत में संविधान सभा के गठन करने की बात को हालांकि क्लियरली स्वीकार किया था, लेकिन प्रैक्टिकली ये 1946 में जो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव था उसके द्वारा ही इसको एक व्यवहारिक रूप दिया जा सका। फिर कैबिनेट मिशन के द्वारा जो सुझाए गए प्रस्ताव थे उनके तहत जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसको 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, 73, और जो छोटे मोटे ग्रुप थे, कुछ स्वतंत्र सदस्य थे, उनको 15 सीटें मिली। फिर जब देश का विभाजन हो गया तब संविधान सभा जो है इसको पुनः व्यवस्थित किया गया, क्योंकि जो पाकिस्तान में शामिल होंगे क्षेत्र या देशी रियासतें जो पाकिस्तान में शामिल होंगी, वहाँ से चुनकर आने वाले सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य बाद में नहीं रहे। तो इस प्रकार से संविधान सभा में जो सदस्य संख्या थी 389, उसके स्थान पर 299 सदस्य रह गए विभाजन के बाद में। तो आगे आने वाली क्लास जो है उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर किस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, संविधान सभा ने अपना कार्य किस प्रकार से किया, कौन कौन सी इसमें बड़ी कमेटीज़ थी, कौन सी इसमें छोटी कमेटीज़ थी। इन सब का हम आने वाली क्लासेस में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।